जो जो जैसे गलत हुआ, जो जो जितना भी गलत हुआ है वो आपस में डिस्कस करके सब कंप्लीट कीजिए उसको। ऐसा नहीं कि गलती हुआ तो छोड़ देना है, क्योंकि फिर सेट आएगा ना तो वही जो गलती की है ना फिर से वही वाला आएगा तो फिर छूट जाएगा। उससे बढ़िया कि एक बार सीख लीजिएगा तो हर बार बनेगा। हाँ तो अच्छा राहुल नहीं समझा देते हैं? हाँ हाँ तो फिर देख हम लोग पढ़े थे कि ये और ये अगर स्क्वायर करके -1 करते हैं तो उसका अपोजिट में रहता है। तो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2 और घटाएंगे तो 1 का अंतर है। तो यानी हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग अब देखो ये क्या है माइनस में करके दिया हुआ है, यानी हम लोग सिंपल लिख सकते हैं x बराबर 1/y। आखिरी में हम लोग यही पढ़े थे, है ना? यानी कि x बराबर 1/y लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है तो 1/, देखो x प्लस 1 का पावर -1 प्लस y प्लस 1 का पावर -1। इसका मतलब क्या? पावर -1, माइनस का मतलब होता है बटा में जाना, यानी कि x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। अब हम लोग लिख सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं 1/x या फिर x बराबर लिख सकते हैं 1/y, दोनों में से कुछ भी। तो अब पिछला वाला टाइप से क्वेश्चन बन गया कि नहीं? यहाँ पर हम लोग का बैठा देते हैं x प्लस 1 प्लस 1/, अब y के जगह हम लोग लिख देते हैं 1/x प्लस 1। यही सेम क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए इसको। जैसे हम लोग देखे थे कि स्क्वायर करके जब माइनस अंतर 1 का रहे तो हम लोग पलट करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग का देखिए यहाँ स्क्वायर करके -1 करेंगे, मतलब अंतर 1 का है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? x बराबर अगर दिया हुआ है √3 माइनस प्लस √2, तो 1/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस √2। ठीक है, तो वही अब ये चीज़ जो है वो y में लिखा हुआ है, यानी y बराबर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 1/x, क्योंकि y यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है y, तो y बराबर 1/x नहीं लिख सकते हैं। तो बस हम लोग y का मान 1/x बैठा दिए और आखिरी क्वेश्चन वाला बन गया। हाँ हाँ आखिरी क्वेश्चन हम लोग यही पढ़े थे।
मिटाएं, देख लो तो आखिरी क्लास में देखी जैसे x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है ना, तो हम लोग 1/x बराबर लिख सकते हैं। अगर जब भी हम लोग को 1 बाई करके लिखना है तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, और दोनों को घटाएंगे तो 1 रहेगा। जब भी स्क्वायर करके घटाने पर 1 रहे तो हम लोग को x बराबर ये दिया हुआ है, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम सिर्फ प्लस से माइनस हो जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बटा में अगर लिखना है तो बस माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लोग का x बराबर अगर 2 माइनस रूट 3 रहता है और हम लोग को 1/x निकालना रहता है तो बस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, साइन बदल देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है x बराबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और हम लोग को पूछा जा रहा है x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में x का पावर 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग किसी संख्या से भागा दे देते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा x का पावर 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देंगे तो देखिए मेरा बुक कहाँ चल गया। अगर 2 से देंगे तो तुम्हारा 2 ये हो गया 4 बचा, इसमें भागा देंगे 2, इसमें भागा नहीं 3 से भागा देंगे तो 3 और फिर 1 बचा और ये 1/1 बचा और इसमें 3। हाँ 3 से ही भागा देंगे तो ठीक रहेगा। देखो हम लोग को क्या करना रहता है ना, जैसे अगर x प्लस है तो 1/x ही रहना चाहिए, अगर x क्यूब है तो 1/x क्यूब ही रहना चाहिए, है ना। अगर x स्क्वायर है तो हम लोग को x स्क्वायर ही नीचे रहना चाहिए। तो हम लोग नीचे जो है सेम लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग भागा दे देते हैं सबको, अच्छा छोड़ो इसी को ही भागा दे देते हैं ना। जैसे मान लो इसको भागा देते हैं, इसका अर्थ क्या है कि पारापारी यानी x का पावर 6/x3 प्लस x का पावर 4/x3 प्लस x स्क्वायर बाई x3 प्लस 1/x3, इसका मतलब यही है। अब भागा देंगे तो कितना कितना बचेगा, जैसे इसको 3 है तो 3 है तो 3 काटेंगे तो यहाँ 6 में से तो 3 बचेगा, इसमें 3 है तो काटेंगे तो 1 बचेगा, एगो या फिर वही लिख देते हैं। इसमें 2 है तो 2 काटे तो एगो बच गया और इसमें तो कुछ नहीं, तो बचा मेरा क्या क्या x का पावर 3 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब और x क्यूब को एक साइड कर देते हैं, ये साथ में कर देते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x। अब हमको इसका मान निकालना है। अगर x बराबर ये दिया हुआ है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, है ना। तो हम लोग अगर x का मान तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग x का मान ये है और 1/x का मान ये है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस वाला माइनस वाला कटेगा तो 2 और 2 4, यानी हम लोग x प्लस 1/x का मान कितना आया 4। अब देखो हम लोग को आ गया क्या, x प्लस 1/x का मान हम लोग का यहाँ पुट कर देते हैं, x प्लस 1/x का मान हम लोग का आ गया है 4। तो हम लोग को निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, है ना। अब प्लस x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब यानी 64, 64 में से 12 जाएगा तो 52, 52 प्लस 4 इक्वल टू 3
हाँ याद है कुछ? बस वही शुरू वाला भूल गए। एक्स प्लस 1/x ये कैसे 4 आया? तो जैसे प्लस माइनस कटा ना, हाँ हाँ तो कहाँ से उतारिएगा? तो स्टार्टिंग तो यहीं से ना, जैसे ये चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग क्या किए ना, पहले हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ था तो ये निकाल दिया अपने से, अब ये दोनों को जोड़ करके ये निकाल दिए। अब क्वेश्चन हम लोग को ये दिया हुआ तो भागा देकर सॉल्व कर दिए। हाँ वहाँ से उतारना शुरू कीजिए। मिटाएं। तो लगातार एग्जाम है फिर परसों क्या चाहिए? x बराबर दिया हुआ है 5 प्लस 2√6। x बराबर दिया हुआ है 5 प्लस 2√6। तो 1/x बराबर क्या होगा? 5 माइनस 2√6, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 का है। इधर आएगा 25 है, इधर आएगा 24। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है? x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 2 और डिवाइड में निकालना है x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। देखिए, अच्छा हम लोग किससे डिवाइड देंगे कि दोनों ऊपर नीचे सेम आ जाए? तो x से अगर डिवाइड देते हैं, x से डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा? ये काट देगा, यानी इसमें बचेगा आपका 3, और इसको जब डिवाइड देंगे तो रुको अलग अलग करके लिखते हैं। x से दोनों तरफ डिवाइड दे दिए तो मेरा बचा क्या? तो x का पावर 4/x प्लस 1/x का पावर 2/x डिवाइड में अब x स्क्वायर बाई x माइनस 3x/x माइनस
सॉरी प्लस 1/x, ये चीज़ बचा जब डिवाइड दिए तो ये x ये 3 मतलब 4 है तो बचेगा कितना 3, और ये जो है गुना हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 है और 1 3, यानी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ऊपर में बचा। अब नीचे में क्या बचेगा, x काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये x खत्म हो गया और ये बचा आपका क्या, तो x बचा हम लोग का क्या, तो ऊपर में बचा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और नीचे में बचा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और माइनस में 3 बचा है ना। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं x का मान ये है, x 1/x का मान ये है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, यानी प्लस माइनस कटा तो 5 5 10, यानी x प्लस 1/x बराबर हो गया 10, यानी हम लोग का इसका तो मान आ गया 10, नीचे वाला का मान आ गया है 10 माइनस 3 लिख दिए, इसका मान 10 बैठा के। अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 है ना, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में 30 घटाएंगे तो 970 और 970 और नीचे में 7, यानी कि 970/7 आपका आंसर। तो x प्लस 1/x का मान बैठा दिए 10, ये वाला कहाँ गया, ये नीचे क्या क्या बचा सर? नीचे बचा x प्लस 1/x माइनस 3, देखो x माइनस 3 और 1/x, x माइनस 3 प्लस 1/x, तो प्लस को उधर कर दिए, 241/194, ठीक है मिटाएं। x बराबर दिया हुआ है 7 प्लस 4/4√3 और 1/x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, तो ये कटा तो बचेगा क्या x प्लस 1/x बराबर 7 और 7 14 हो गया, ठीक है यहाँ तक।
अब हम लोग को निकालना है x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड में x का पावर 4 प्लस 1। अब इसको किस चीज़ से डिवाइड देंगे कि आपका दोनों तरफ जो है सेम रहे। तो देखो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों को एक्स स्क्वायर से अगर भागा देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से इसको भी भागा होगा, पूरा को भागा देना यानी प्रत्येक को भागा देना। तो यानी कि स्क्वायर अगर कटेगा तो यहाँ पर 2 कटेगा तो 2 बचेगा, तो सेम बन गया ना। तो चलो हम लोग एक्स स्क्वायर से भागा दिए तो सबको इधर भी एक्स स्क्वायर से भागा देते हैं। एक बार भागा देना या पारापारी करके, बात तो वही है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये 4 तो 2 बचा, यहाँ आपका 2 है तो ये ख़त्म हो गया, ये 2 और 2 पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर वाला नीचे हट जाएगा तो नीचे x बच जाएगा और यहाँ तो सेम टू सेम, यानी बचा मेरा क्या, मेरा बच गया x स्क्वायर शुरू वाला, यहाँ बचा है 3x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर, यही बचा है ना। और नीचे मेरा क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर सबको एक तरफ करते हैं, तो और छोटा बनाना होगा, लग रहा है सजाना होगा इसको क्या। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 5 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा क्या, x प्लस 1/x है ना। अब देखिए हम लोग इससे निकाल सकते हैं ना, x प्लस 1/x बराबर अगर 14 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर -2 यानी 14 का स्क्वायर यानी 196, 14 का स्क्वायर -2 यानी 196 - 2 इक्वल टू 194। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 194, फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 14 इंटू 14 प्लस 5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आया, 194 है ना। अब सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, तो 194 14 तिया 28 14 तिया 42 42 और 5 47 47 जोड़ेंगे कितना आएगा, 241 बटा 194 आपका आंसर है। जैसे पूरा सॉल्व करके पूरा लिख रहे हैं ना, ये सब जो है इतना लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे जब बनाते समय, वो तो तुम जब अपने से बनाएगा ना तब तुम अपने सॉर्ट कर देगा उसको। हम जैसे है डायरेक्ट लिख देंगे ना तो फिर सब पूछने लगेगा कैसे लिखा है।
ये यहाँ वाला 3 और यहाँ वाला 3 दोनों में एक कॉमन ले लिए तो जाके x प्लस 1/x होता है। मिटाएं। x बराबर दिया हुआ है 3 माइनस 2√2 और y बराबर दिया हुआ है, अच्छा x बराबर ये दिया हुआ है तो 1/x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 है ना। लेकिन ये जो है y बराबर क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, यानी ये दोनों जो है एक ही है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर 1/x, क्या बोल सकते हैं y बराबर 1/x। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर, अब y बराबर लिख सकते हैं 1/x प्लस y बराबर लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर बाई x। अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x क्यूब और ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1/x क्यूब, है ना। यही निकालना है तो हम लोग x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा तो 3 प्लस 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, तो प्लस माइनस कटेगा तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 6। तो x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, यानी 6 का क्यूब होता है 216 अब माइनस 18 इक्वल टू 198 आपका। एक स्टेप है हटाएं।
$104 का देखिए x y बराबर 1 लिखा हुआ है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1/x, है ना। ये गुना में इधर चल गया भागा में, तो हम लोग निकाल सकते हैं x बराबर दिया हुआ है 5 + 2√6 और 1/x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2√6। तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6, ये प्लस माइनस कटेगा तो बचेगा क्या 10। x + 1/x का मान आया 10। तो हम लोग को निकालना है x² + y² + 2xy डिवाइड में है x³ + 1/y³ + 3xy। अब y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x, अगर y को हम लोग लिख सकते हैं 1/x, तो y² को क्या लिख सकते हैं 1/x², और y³ को क्या लिख सकते हैं 1/x³, है ना। तो देखिए यहाँ हम लोग का x² सेम टू सेम लिख दिए, y² को हम लोग क्या लिख देंगे 1/x² प्लस 2 × 2x, और y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x डिवाइड में अब x³ प्लस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x³ प्लस 3 × x × y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x। तो ये x कटा, ये कटा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ये चीज़ और ये चीज़, तो इससे हम लोग का x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर -2 यानी 100 - 2 = 98, और x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, तो 10 का क्यूब -3 × 10 यानी कि 10 का क्यूब 1000 - 10 या 30 यानी कि 970, है ना। तो हम लोग यहाँ बैठाते हैं, तो x² + 1/x² का मान कितना आया 98, तो 98 प्लस, और यहाँ बचा कितना है 2, और नीचे में x³ + 1/x³ का मान कितना है 970, और बैठाना है +3 यानी कितना हो जाएगा, ऊपर में 100 और नीचे में 973। मोबाइल में रह जाता है लेकिन मिटाएं। इसका बराबर दिया ही है 10 + 5 =
जैसे पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन जैसे है ना कि अपने से लिखने में भी ना जैसे कुछ डाउट रहता तो पूछ लेता उसमें, और पीडीएफ भेज देंगे तो घर में उस जगह लिख लेंगे, घर में नहीं समझ में आया जो हो गया खत्म। हुआ x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो हम लोग को निकालना है 7x/x² माइनस 5x प्लस 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग x से अगर डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अच्छा x से क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ अकेले x बचेगा और यहाँ 1/x बचेगा, तो x प्लस 1/x बच जाएगा, तो उससे हम लोग सॉल्व हो जाएगा। तो काटेंगे तो ये 7 ऊपर खत्म हो गया, और ये कटेगा तो स्क्वायर खत्म हुआ, ये x खत्म हुआ, ये 1/x बचा। तो ऊपर बचा क्या मेरा 7, और नीचे क्या बचा तो x, और देखिए प्लस 1/x बचा, और यहाँ माइनस 5 बचा, ठीक है। तो x प्लस 1/x का मान, इसका मान कितना दिया हुआ है 10। तो हम लोग बैठा देते हैं 7/10 माइनस 5 इक्वल टू 7/, आंसर है। सेम क्वेश्चन है ना, बस p से खाली डिवाइड देना। बनाओ इसको जल्दी, कितना आएगा आंसर। p से डिवाइड दो, अब बताओ कितना आ रहा। 10। हाँ हाँ 10 सही है। टू p बाई p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अगर डिवाइड नहीं दे रहे तो क्रॉस गुना कर दीजिए, जैसे 4 दूनी 8, तो 8p, और ये इधर चला जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1।
ठीक है। अब जैसे ये आपका 2p जो है वो माइनस में, तो इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10p बराबर दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ जो है वो p से डिवाइड देने पर, अब डिवाइड दे देंगे तो ये p कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या 10 बराबर, इसको भागा देंगे तो आपका a को कटेगा और इसको भागा देंगे तो a को बचेगा, यानी p प्लस 1/p। इसी का आपका मान हो गया। ये कटा तो ये कटा और इस पे लग गया। एक एक करके भागा देते हैं। देखिए हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अच्छा, इससे हम लोग का कैसे बन सकता है, तो देखो यहाँ पर जब एलसीएम लेके करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ए बचेगा, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस 1 ए बाई एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 1, ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर एक्स। तो हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ए ये दोनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है एक्स, तो ये दोनों को जोड़ करके हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख दिया और ये वाला एक्स बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान कितना दिया हुआ है माइनस ए, यानी इसका मान जो है वो हम लोग का दिया हुआ माइनस ए। तो हम लोग बैठाते हैं एक्स और एक्स 2x बाई एक्स इंटू माइनस ए, तो ये कट गया एक्स एक्स, तो बचेगा क्या 2/a जो कि माइनस में, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखे एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ बचा हुआ है, तो इसके अनुसार यहाँ पर रहने दिए, एक्स ही कॉमन लिए थे। इतना ही रहने दे। कट रखें बाकी